जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं ना, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। नमस्कार प्रिय मीन राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर 2024 में आपके कौन से सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और सितंबर में कौन सी वे मेहनत की चिंगारियां हैं जो आपकी बढ़ रही हैं। ये महीना एक बहुत परिवर्तन वाला महीना भी साबित होने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप पर संघर्ष बढ़ा है, शनि की 7.5 बढ़ी है। मैं तो उल्टी तरीके समझाता हूं कि ये शनि के 7.5 एक वरदान के तौर पर जीवन में आती है, ना कि जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए। शनि का अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट देखोगे तो ये आपको सिखाता है, शनि आपकी लर्निंग को बढ़ाता है, शनि आपके जीवन में व्यक्तित्व में निखार लाता है। आप जब 7.5 के पीरियड को क्रॉस कर लेते हो ना, तो आप महसूस करते हो कि आप 7.5 के पीरियड में आपके अंदर क्या चीज थी और 7.5 में कौन कौन सी चीजें आ गई। नम्रता, विनम्रता, कठोरता, मृदुभाषिता, अपने लिए काम करने की एक प्रेरणा, दूसरों के लिए काम करने की प्रेरणा, और चीजों को कैसे ठीक ठाक रखना, रिलेशन, अच्छे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग कौन होते हैं, किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की चीजें ना शनि की 7.5 हमें सिखाती है। पत्थर पर चोट लगती है तब वो पत्थर भगवान बनता है, बिना चोट मारे तो पत्थर को भी नहीं पिया जाता। तो मित्रों, ये चीज समझने वाली है कि 7.5 का काल ना आपके जीवन में अस्त व्यस्तता करने के लिए नहीं आया है। इसको थोड़ा पॉजिटिव मान करके चलिएगा तो आपके जीवन में बहुत निखार आ सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे इस सितंबर के महीने की गुड लक डेट्स के बारे में, बैड लक डेट्स के बारे में। कौन सी तारीखों में आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी कार्य, किसी तारीख में आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा बैड लक डेट्स के बारे में जानिएगा। इस महीने मित्रों 6, 7, 8 सितंबर, 15, 16 सितंबर, 17 और 18 सितंबर, 24, 25 सितंबर, ये डेट्स हैं जिसमें आपको कार्य करने से बचना है। विशेष कार्य इन डेट्स में आप मत कीजिएगा, परंतु कुछ तारीख आपके लिए बेहद खास हो सकती हैं, जैसे 11, 12 सितंबर, 13, 14 सितंबर, 19, 20 सितंबर, 21, 22 और 23 सितंबर, 26 और 27 सितंबर। इन तारीखों में आपके लिए चंद्रदेव आपकी राशि से अच्छी अवस्था के अंदर है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो किसी भी कार्य के लिए, इसमें आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके वर्तमान समय की बात करते हैं, परंतु एक चीज थोड़ा जान लीजिएगा, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर। अगर आपको चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हो। मीन राशि वालों, आपके स्वभाव में और व्यक्तित्व में और आपके वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। इस समय बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर चल रहे हैं। आपने थोड़ा महसूस करना शुरू कर दिया होगा कुछ महीनों से आपकी भागादौड़ी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, आप एक काम में स्थिर नहीं रह पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं यात्राएं, आपकी छोटी छोटी यात्राएं ना आपके टाइम को की बड़े वेस्टेज कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने जरूरी काम करने के लिए बैठते हो तभी आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आपको भागना पड़ता है और आपके विशेष कार्य से आपका ध्यान हट जाता है। यहाँ पर भागा दौड़ी थकान के चलते आपका स्वास्थ्य भी और मुख्य रूप से पेट, इनमें दिक्कत आने की संभावना बन रही है। कभी कुछ खा लिया, कभी कहीं चले गए, कभी कोई दवाई चल रही, दवाई छूट गई, ये बार बार चीज हो रही है। और मीन राशि वालों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राशि के स्वामी जब तृतीय में चलते हैं ना, तृतीय भाव संघर्ष का, मेहनत का होता है, तो वैसे व्यक्ति की मेहनत को भी बढ़ा देता है। अब दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बहुत बड़ी आफत मैं कहूंगा, बहुत बड़ी ये दिक्कत है, बहुत बड़ी आपके साथ समस्या समय चल रही है, और वो समस्या चल रही है आलस्य की। राहु का जैसे भी राशि पर प्रभाव होता है, व्यक्ति आलस्य में घिर जाता है। उस व्यक्ति का उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से मिलना जुलना, कुछ भी चीजें टाइम पर नहीं हो पाती। अब वो बस टाइम को मैनेज करने के चक्कर में अपने जरूरी कामों को करता है और जो और चीजें जरूरी होती है उनको भी छोड़ देता है। तो यहाँ शरीर में आलस्य, राहु आपकी राशि पर है, इसके कारण से बढ़ रहा है। काम करने की इच्छा होगी, चाह होगी, बृहस्पति काम करा रहा है और उधर वो आलस्य आलस्य में उस काम कर रहे हो, मन से काम नहीं कर रहे हो। दैनिक दिनचर्या पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने आपको आपके दिनचर्या को बनाना पड़ेगा, तभी आप इस महीने जबरदस्त परिणाम देख सकते हो। यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए पंचमेश चंद्र महाराज हैं, पंचम भाव पर बुध का प्रभाव शुरुआती दिनों में। भैया पंचम भाव पर राहु की भी दृष्टि है, पंचमेश भी इस समय जो है वो बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को फोकस पर ध्यान बहुत जरूरी देना पड़ेगा। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, प्रबल इच्छा हमारी होती है, हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु एक दिन 2 दिन किसी कारण से हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। अब वो चीज हमने अपने रूटीन को ऐसा बना लिया कि अब नहीं करा तो नहीं करा, उसको हमने छोड़ ही दिया। वहां चीज हमें साथ में दिक्कत करती है।
अगर किसी परिस्थिति के कारण एक दो दिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, आपका फोकस हटा है, तो उसको कंटिन्यू मत रहने दीजिए। बहुत जल्द एक्शन लेकर के उसको, अगर वो 2 दिन अगर आपका इस प्रकार से रहता है तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ एक्शन लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अगर आपके पढ़ाई लिखाई में आ गया तो आपको उसे पकड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा। जीवन की चिंताएं कुछ एक्स्ट्रा कार्यों में पड़ करके, कुछ एक्स्ट्रा दबाव में आकर के, कोई घर परिवार में किसी काम को लेकर के आपका फोकस पढ़ाई से हट रहा है, इस महीने चिंताओं को जन्म दिया जा रहा है। परंतु ये सब 23 तारीख तक देखा जा रहा है। 23 तारीख के बाद में आपकी पढ़ाई लिखाई ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। परंतु इससे पहले तो आपको कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आपके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव रिलेशन को लेकर के, प्रेम सौहार्द को लेकर के। मित्रों 18 सितंबर तक शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी अवस्था दिखाई दे रही है। 18 तारीख से पहले आपका लव रिलेशन बेटर होगा, ठीक होगा। आपके बीच में दूरियां, जो बाधाएं जो बढ़ रही थी वे कम होंगी। उसको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। थर्ड पार्टी, किसको बात कर रहा हूं मैं? थर्ड पार्टी को। तो राहु देखो ना, राहु पंचम पे दृष्टि है। प्रैक्टिकल हमने चीज देखी है कि ऐसे व्यक्ति में थोड़ी सी बात खराब होती है। तीसरा व्यक्ति को कुछ ना कुछ पता रहता है, या तो आपके थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू, और उसको जब चीजों का पता लगेगा तो फिर वो आपकी दूरियों को बढ़ा करके अपनी एंट्री आपके बीच में हो जाए, उसका काम करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। तो इस बीच आपके पार्टनर से आकस्मिक आपको दुख मिलेगा, कुछ ना कुछ चिंता मिलेगी। कब मिलेगी? परंतु 18 तारीख के बाद। ये इस कारण से क्योंकि 18 तारीख को शुक्रदेव अष्टम में चले जाएंगे, हालांकि स्वराशि के होंगे। अभी नीच राशि में चल रहा है शुक्र। 8वें घर के अंदर आप कहीं ना कहीं चीजों को, या आपका पार्टनर चीजों को छुपाना शुरू कर देगा। 18 तारीख से पहले कुछ अच्छा हो सकता है लव रिलेशन को लेकर के। 18 तारीख से पहले कुछ अच्छा हो सकता है, परंतु 18 तारीख के बाद में थोड़ी सी चीजें छुपाई जा सकती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूंगा तो सप्तम भाव के स्वामी हैं बुधदेव, और इस समय बुध महाराज आपके षष्ठम में रहेगा। 23 तारीख तक वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी। 23 तारीख तक शत्रु पक्ष द्वारा भी समस्या उत्पन्न करी जाएंगी। 23 तारीख तक घर के कुछ लोग उसको, यानी आपके पार्टनर को, कुछ बातों से गुस्सा दिलवा सकते हैं, कुछ बातों से उसको दुखी कर सकते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। परंतु 23 तारीख के बाद में ये चीजें समझनी शुरू हो जाएंगी। कुछ चीजों को कहाँ पर रोकना है, कहाँ की चीजें बतानी है, कौन चीजें नहीं बतानी है, ये आपके पार्टनर को भली भांति पता चल जाएंगी। तो इस तरह से 23 तारीख के बाद में आपका मैरिज लाइफ बेटर हो जाएगी। 23 तारीख से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य, करियर और व्यापार। यही चीजें आपकी वर्तमान चीजों को ठीक कर सकती हैं। देखिए इस समय भाग्य से मंगल देव, मंगल महाराज इस समय चतुर्थ में है। सब चीजें चाहे कैसी भी हो, परंतु भाग्य आपका बहुत मजबूत है, भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्येश मंगल आपके कर्म स्थान पर दृष्टिपात कर रहा है, नौकरी के घर पर। मंगल का यहाँ चतुर्थ में होकर के आपको आपके लाभ को देखना, आपके कर्म को देखना बहुत ही बढ़िया है। मंगल आपके काम में आगे किसी को आप नहीं निकलने दोगे। आप अपने काम में पूरी मेहनत करोगे, पूरी जान लगाओगे इस समय। भाग्य आपके करियर को परफेक्ट बनाने के लिए, यानी कि आपकी इस पर्सनैलिटी के अंदर, आपके काम से संबंधित कौन कौन सी चीजें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होनी चाहिए, उन चीजों को आपको दे रहा है। कार्य को आप थोड़े अपने तरीके से करोगे, अपने तरीके से करोगे तो उसको आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है, और अच्छे रिजल्ट से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे लोगों का प्रेशर आप इस समय बर्दाश्त नहीं करोगे। दूसरे लोगों के प्रेशर से अगर आप काम करोगे भी तो पहली बात तो आपको पसंद नहीं आएगा, वो काम में उतना निखार आपको नहीं मिलेगा। परंतु अपने कार्य, जब अपनी मेहनत से बात करो, अपना दिमाग लगा काम करो, तो निश्चित आप सफलता प्राप्त करोगे। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक बहुत समय से आप उसमें लग रहे हो, जिसमें या तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो पा रही, या वो काम सेट नहीं हो पा रहा, तो इस महीने भैया देखा जा सकता है आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की शुरुआत कर सकते हो। वो काम आपका सफल हो सकता है। साथ ही व्यापार में 23 तारीख तक कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ देखा जा सकता है। बड़ा परिवर्तन, कोई ऐसे किसी प्लांट का लगा देना, किसी चीज की शुरुआत कर देना, और ये 23 तारीख में आपको व्यापार वर्ग को भी बहुत जबरदस्त लाभ प्रदान करेगा। मित्रों अब बात करते हैं उपाय की। इस समय सबसे ज्यादा मीन राशि को मैं कहूंगा शनि की 7.5 नहीं परेशान कर रही, राहु और शनि दोनों मिलकर के परेशान कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, उनका मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ करो। आप शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाओ, और आप शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करो, और गणेश जी को हरा दूर्वा हर बुधवार को आप चढ़ाओ, जरूर चढ़ाओ। इससे आपको इस महीने जरूर लाभ मिलेगा, और बुध के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। तो मित्रों कैसी लगी आपको वीडियो?
कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर आप अपनी कोई भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।